प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर। फोर्स के बारे में हमने पढ़ा। वी विल लर्न इन दिस लेसन अबाउट प्रेशर। देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड pressure. In fact, force applied on a small unit of surface, it is called pressure. ये आपको अभी समझ आएगा। आप याद कीजिए, कभी आपने देखा होगा जब तेज़ हवा चलती है, आंधी चलती है, उस वक्त ये इतनी स्ट्रांग होती है कि समटाइम्स रूफ टॉप जो है ना हाउसेस के, ये भी उड़ा देती है। रूफ टॉप्स ऑफ हाउसेस समटाइम्स इट इज़ ब्लोन अवे बाय द स्ट्रांग विंड्स। तो ये स्ट्रांग विंड्स कैसे पैदा होती हैं? इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। ये है ड्यू टू डिफरेंस इन एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के डिफरेंस में से ये हवा इतना स्ट्रांग विंड बन जाता है कि ये इतनी भारी भरकम एक मकान की छत भी उड़ा देता है। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल देखें आप। ये है आयरन नेल। अगर हमें किसी वुडन प्लैंक में इसको इंसर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं? हम यूजुअली पॉइंटेड एंड वो ही फेस करते हैं वुडन प्लैंक पर, तो पीछे से हथौड़े से मार के ये घुस जाता है किसी भी लकड़ी में। लेकिन अगर हम उल्टा करेंगे फ्रॉम हेड साइड फेसिंग द हेड टुवर्ड्स द वुडन प्लैंक, तो बिल्कुल नामुमकिन है, ये इजीली ये नेल अंदर नहीं जाएगा। ठीक इसी तरह अगर हम देखेंगे व्हेन वी सी ए शार्प नाइफ, it has usually two sides. One is blunt side, another side is sharp. ओके तो ये साइड है ब्लंट साइड, इससे तो सब्ज़ी नहीं काट सकते हैं हम, लेकिन जो शार्प साइड है, पतला साइड है, यहाँ से हम सब्ज़ी आराम से काटते हैं। सो इट मीन्स, देखिए इन केस ऑफ आयरन नेल या इस दूसरे एग्जांपल में, दैट द एरिया ओवर विच द फोर्स इज अप्लाइड, ये मैटर करता है प्रेशर बनाने के लिए। द एरिया ओवर विच force is applied. Force is applied. In case of iron nail, ये कौन सा एरिया है? The pointed end of iron nail. Pointed end. So the area over which the force is applied, for example, in case of iron nail, the pointed end of the nail, it plays a role in making the tasks easy. Tasks easy. अगर हम कहाँ अप्लाई करेंगे फोर्स? उस साइड में, उस एरिया में जहाँ जो एक यूनिट है, सरफेस का छोटा सा यूनिट है। इसलिए हम इस प्रेशर की एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन ऐसे बता सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस is called pressure. I repeat, pressure is the force acting on a unit area of a surface. किसी भी सरफेस का एक यूनिट एरिया ये हमें बताएगा अबाउट द प्रेशर। इसको ऐसे भी बता सकते हैं, प्रेशर इज कॉल्ड फोर्स। प्रेशर का मतलब है फोर्स पर एरिया डिवाइड बाय area on which it is applied or on which it acts. Okay, so we can say pressure is called force divided by area. कौन सा एरिया जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ये है, दिस इज प्रेशर। ओके, लेकिन यहाँ पर हम इन दो एग्जांपल्स में, जैसे हम आयरन नेल में कहा, वी कंसिडर वही फोर्स जो परपेंडिकुलर पड़ता है ऑन द सरफेस, लाइक इन केस ऑफ द आयरन नेल। ओके, ये भी देखें आप, ये एग्जांपल, ये
بالکल इससे भी आपको समझ आएगा अबाउट द प्रेशर. ओके, ये पोर्टर्स है जो सामान ले जाते हैं अपने सर पर, कंधे पर. आपने देखा होगा ये सर पर एक राउंडेड पीस ऑफ क्लॉथ ये रखते हैं, एक राउंडेड कपड़ा रखते हैं यथ अस वनान छ, जिसमें इसको कश्मीरी में हम बोलते हैं आरिज. जब हमारी माएँ बहनें एक भारी बोझ उठाती हैं सर पर, वो हमेशा जैसे अगर पानी ले जाना हो या कोई और चीज़ ले जानी हो, तो हमने देखा हमारी कश्मीर में ये कल्चर है, हमारी माएँ बहनें उस वज़न के नीचे सर पर एक राउंडेड कपड़ा ऐसे राउंड करके एक कपड़ा रखते हैं सर पर. ये रखने के बाद ये भारी वज़न उठा सकती हैं. अगर ये नहीं रखेंगे तो ये वज़न नहीं उठा पाएंगे. It means by doing this, by making use of this rounded piece of cloth, ये क्यों करते हैं ऐसा? They increase the area of contact. They increase the area of contact. एरिया ऑफ कंटेक्ट को इंक्रीज करने के लिए ये राउंडेड क्लॉथ का इस्तेमाल करते हैं. अगर ये नहीं रखेंगे तो कंटेक्ट जो है ये इस वज़न का कंटेक्ट सर, चूँकि ये है, आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, ये हमारा सर है, तो यहाँ पर सारा प्रेशर आ जाएगा, ये कंटेक्ट यहाँ पर आएगा, तो इसमें वज़न यहाँ आ जाएगा एक जगह पर. लेकिन अगर हम इस तरह सर पे रखते हैं, ये जिसको हम कश्मीरी में आरिज कहते हैं, सो ये सरफेस एरिया, ये एरिया बढ़ गया कंटेक्ट एरिया, तो फिर ये जो बोझ है तो ये इसका वज़न डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसका कंटेक्ट बढ़ गया, ये एक ही जगह पर इसका प्रेशर नहीं आएगा बल्कि ये फैल जाएगा. ठीक है, तो हम कंटेक्ट एरिया को इंक्रीज करते हैं लोड उठाने के लिए. ओके, सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस्ड एंड दे फाइंड इट इजी टू कैरी द लोड्स. ठीक है, ओके. So we can say smaller the area, अगर एरिया स्मॉलर होगा, ये याद रखना, स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन ए सरफेस फॉर द सेम फोर्स. अगर स्मॉलर एरिया होगा तो प्रेशर क्या होगा? लार्जर द प्रेशर. इस तरह याद रखें आप, स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर, एज इन केस ऑफ द आयरन नेल. ओके, स्मॉलर द एरिया, कौन सा एरिया? पॉइंटेड, ये लार्जर द प्रेशर, इस पर ज़्यादा प्रेशर आ गया तो इस प्रेशर की वजह से अंदर कील घुस गया लकड़ी में. ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ दिस लार्जर द एरिया, जिस तरह हमने कपड़ा रखा तो इस कंटेक्ट एरिया बढ़ गया. लार्जर द एरिया स्मॉलर द प्रेशर, प्रेशर भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्रेशर भी कम आ गया. तो आप ये याद रखें, स्मॉलर द एरिया larger will be the pressure on the surface, larger the area smaller will be the pressure on the surface on which the force is applied. ओके, क्लियर है इंशाल्लाह ये.